प्रेग्नेंट कैसे बने? ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस महिला के दिमाग में आता है जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करना आजकल पहले जितना आसान नहीं रहा है। हमारी लाइफ़स्टाइल खराब हो गई है। पॉल्यूशन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है? एक्सरसाइज़ करना हमने बंद कर दिया है। मशीन्स हमारे घर में आ गई जिनकी वज़ह से आधे से ज़्यादा काम अपने आप हो जाता है। तो हमारी बॉडी जो है उसके हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों की वज़ह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। ऐसे में अगर आप ये 4 स्टेप्स फ़ॉलो करेंगे तो हाई चांसेज़ हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब वो 4 स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहला स्टेप्स जो है वो है कि आपको प्री नेटल कंसल्टेशन लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एक बार सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि अगर कोई पहले से आपको प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ है, पीसीओएस है या फिर आपको थायराइड है, इन सभी चीज़ों का टेस्ट हो सके और पता चल सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हुए, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ताकि इन सब चीज़ों का पता लग सके, इन सभी टेस्ट वगैरह का पता चल सके कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये क्लियर हो जाता है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, यू आर गुड टू गो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डॉक्टर आपको प्रीनेटल विटामिन्स दे देंगे। प्रीनेटल विटामिन्स आपकी बॉडी में उन हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करेंगे जिनकी ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, ताकि आपका इम्प्लांटेशन वगैरह फेल ना हो। ठीक है? अब सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाना है। बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे जिनमें बोलते हैं कि ओव्यूलेशन को आप रिलेशन बनाइए, लेकिन ओव्यूलेशन वाले दिन को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आपके पीरियड जो है वो रेगुलर है, तो थोड़ा-सा आपके लिए कन्वीनिएंट होता है, बट अगर आपके पीरियड इर्रेगुलर है, तो उस कंडीशन में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड बिल्कुल सही सटीक प्रेडिक्ट कर पाएँगे। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अपनी पीरियड साइकिल पता होनी चाहिए। अब पीरियड साइकिल क्या है? जब आपके लास्ट पीरियड आए थे उसका पहला दिन से लेके आपका नेक्स्ट पीरियड जो आया, उसके पहले दिन के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने दिन बीच में है, उसको हम बोलते हैं पीरियड साइकिल। अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, यानी कि अगर आपकी पीरियड साइकिल लगभग 26 दिन से लेकर के 32-34 दिन तक की है, तो उसको पीरियड साइकिल एक रेगुलर पीरियड साइकिल माना जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपकी पीरियड साइकिल है 36, 38, 40 डेज़ की पीरियड साइकिल है, या फिर किसी महीने आपको 28 डेज़ में आ जाता है, किसी दिन में आपको 32 डेज़ में, कभी 34 डेज़ में, आपका कंसिस्टेंट नहीं है पीरियड साइकिल, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपने 3 महीने का पीरियड की जो डेट्स हैं उनको निकालिए और उन तीनों दिनों को जोड़िए। मतलब मान लीजिए पहली बार 28 आया था, अगली बार प्लस किया 32 डेज़, उसके बाद प्लस किया 34 डेज़, तो ये आपका टोटल मिला के टाइम निकला डिवाइडेड बाय 3। इसको 3 से भाग दे दीजिए, जितने दिन आ रहे हैं, वो आपकी पीरियड साइकिल हो गई। एक बार पीरियड साइकिल पता चल जाए, तो हमारी वेबसाइट है जिस पे हमने एक ओव्यूलेशन कैलकुलेटर डाल रखा है, वहाँ पर आप अपनी पीरियड साइकिल डालिए, आपको लास्ट पीरियड कब आए थे वो डालिए, तो ऑटोमैटिकली सिस्टम बता देता है कि कब चांसेज़ हैं। उसमें हार्ट का सिंबल आ जाता है कि इन दिनों में आपको ओव्यूलेशन होने के चांसेज़ हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट। मार्केट में ऑलरेडी ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जैसे आपने प्रेगा न्यूज़ वगैरह देखा होगा जहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है, वो टेस्ट किट एक आती है, ये 5 के सेट में आती है। ठीक है? तो इनको क्या करना होता है, अगर आपकी पीरियड साइकिल जो भी आपने कैलकुलेट करी है, उसमें लगभग 14 दिन पहले से आपको टेस्ट करना शुरू करना होता है। वो उसमें पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है डिपेंडिंग अपॉन किट कि कितने दिन पहले आपको प्रेगनेंसी का अपना ओव्यूलेशन टेस्ट करना है। अब उसमें ये रहता है कि ओव्यूलेशन टेस्ट में जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट में रिजल्ट मिलता है, वैसे ही आपको इसमें भी रिजल्ट मिलता है। सैंपल वेल में आपको यूरिन डालना होता है। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक के बीच का कभी भी आप यूरिन ले लीजिए और उस टाइम पे डालिए। हल्की लाइन का मतलब है कि आपका अभी ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल लाइन नहीं आ रही तो ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं है। हल्की लाइन यानी कि हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है, और ये हार्मोन कौन से कैलकुलेट करता है? प्रेगनेंसी जो टेस्ट होती है वो एचसीजी हार्मोन लेती है, और ये वाली किट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एलएच बोलते हैं इसको, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को कैलकुलेट करती है। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जैसे-जैसे बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपका ओव्यूलेशन का समय नज़दीक आ जाएगा। हल्की पिंक लाइन आई, यानी कि बहुत जल्द ही आपका ओव्यूलेशन होगा। जिस दिन आपको डार्क लाइन आ जाए, तो आप समझ जाइए कि अब आपका 24 घंटे के अंदर ओव्यूलेशन हो जाएगा या हो गया है, तो आपको फटाफट रिलेशन मेंटेन करना है। ये हो गया पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है? रिलेशन के लिए कौन-सी पोज़ीशन बनानी है? देखिए ऐसा है, वैसे तो रिलेशन के लिए आप कोई भी पोज़ीशन बना सकते हैं। किसी भी पोज़ीशन में आप रिलेशन मेंटेन कीजिए, हाई चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। लेकिन द बेस्ट पोज़ीशन विल बी मिशनरी पोज़ीशन। आप मिशनरी पोज़ीशन को इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँगे। क्योंकि इस कंडीशन में ग्रेविटी आपकी हेल्प करती है, जो हमारा नेचर है वो आपकी हेल्प करता है, तो उस वजह से थोड़ा कंसीव करने में आसानी होती है।
तीसरा स्टेज आता है कि आप कितनी देर लेटे रहते हैं। आपको उसके बाद कम से कम 5 से 7 मिनट तक लेटे रहना है और लेटते वक़्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लेग अप द वॉल पोज़ीशन का इस्तेमाल करना है। लेग अप द वॉल पोज़ीशन क्या होती है? वॉल इस तरीके की मान लीजिए है। अगर आप बेड पर लेटे हैं तो आप अपने कमर के नीचे तकिया रख के थोड़ा-सा अपने कूल्हों को ऊपर की तरफ कर लीजिए ताकि वो जो ग्रेविटी है वो पीछे की तरफ जाए और आपके यूट्रस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म मूव हो सके और वहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बन सकें। तो ये वो हो गए। आप प्रीनेटल विटामिन लेना शुरू कीजिए, सही हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन कीजिए, अपने टेस्ट वगैरह करवा लीजिए। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये 4 स्टेज आप ट्राई कीजिए, प्रेगनेंसी होने के अच्छे चांसेस रहेंगे। अगर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उसके ऊपर हमने एक बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम बताएँगे कि अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी क्या होती है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होती है। तो उसके बारे में हम पूरी वीडियो बताएँगे, पूरे आपको डिटेल देंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखना है, तो बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।